माता रानी के जो 3 स्वरूप होते हैं ना, वैष्णो देवी में भी कहते हैं 3 पिंडियाँ हैं, तो बस उसी तरह से मेरे घर पे भी आ गई थी कन्याएँ। और मैं सच बताऊँ तो अभी हम बुलाने भी नहीं गए थे, ये लोग आ गए थे। मतलब हम लोग 1 दिन पहले इनकी मम्मी लोग को कॉल मैंने कर दिया था, तो उनसे मैंने कहा था 9 बजे आ जाएँगे करके। तो उनको लगा कि लेट हो रहा है, तो अब मैं वेट कर रही थी बाकी की और कन्याओं का। तो ये हमारे मोहल्ले की ही कन्याएँ थी, तो मैं सोची इनको कभी भी जाके ले आएँगे जब वो कन्याएँ आ जाएंगी। पर ये लोग ना आ गए बढ़िया से तीनों। और बड़े बेटे ने एक कन्या का मतलब पाँव धुला, और छोटे बेटे ने एक का, और एक का मैंने, मतलब हम तीनों ने ही पैर धो करके और पुण्य कमा लिए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा ना, जब कन्याएँ आ गई हैं तो इनको मैं कहना चाहिए आलता वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि आलता लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अभी कन्या खाने गए। अच्छा, आप कन्या हो? कन्या खाने गए थे? क्या मिला कन्या में आपको? क्या मिला? 10 रुपए? अरे बाप रे, क्या किए वो पैसे का? भैरव बाबा बस बस। और कन्याओं के साथ भैरव बाबा भी आए थे, और ये इतने चंचल थे ना कि मैंने बच्चों को इनको बिल्कुल निगरानी करना पड़ रहा था। और आलता लगाने के बाद मैंने सबके ऊपर गंगा जल छिड़का, और साथ में, क्योंकि मैं ना नीचे का जो पानी था पैर धोने के लिए, उसमें गंगा जल डालना भूल गई थी, तो फिर यहीं पे मैंने गंगा जल छिड़का और साथ में टीका लगाई। फिर से रक्षा सूत्र मैंने बांधा तीनों बच्चों मतलब कन्याओं को। और उसके बाद बाकी की जो कन्याएँ आई ना, उनको भी फिर इस तरह से ही हम लोग करेंगे। तो बस मेरा ये था ना कि मैं पूरी तैयारी करके रखूं, क्योंकि हस्बैंड जी को भी इसमें कहना चाहिए हिस्सा लेना था। और ऑफिस का जो काम है ना, उसके साथ में मैनेज कर रहे थे ये सारा कुछ, तो इसलिए वो बोले कि तुम लोग सब तैयारी करके रखना, बस मैं फटाफट से आ जाऊँगा लास्ट में। तो इसलिए मैं सोच रही थी जितना जल्दी सब कुछ हो जाए। तो मैंने थाली लगाया पूरी 9 कन्याओं के लिए और एक भैरव बाबा के लिए। और उसके बाद भी ना, जो कन्याएँ बाकी की कन्याएँ थी वो आने वाली थी थोड़ी सी लेट से, तो क्योंकि वो एक जगह खाने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो वेट करने से अच्छा है कि तब तक मैं जो दक्षिणा है उसको पैक कर दूं, ताकि वो लोग आएंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी से कर लेंगे हम, तो उनका भी समय बचेगा। क्योंकि आज ना कन्याओं की बहुत पूछ होती है, हर जगह जाना होता है उनको, तो उनके पास समय बहुत कम रहता है। तो जो दक्षिणा थी उसमें मैंने रुमाल, नारियल, चॉकलेट और 2 रबड़ बैंड थे 2 तरह के, और एक था छोटा सा पर्स, और साथ में था केला, अनार, हाँ इस तरह से ही था। नहीं, केला नहीं था, अनार मैंने इस बार रखा था, क्योंकि देवी माँ लोग को बोलते हैं ना अनार बहुत पसंद है, तो मैंने इस बार केला नहीं चढ़ाया था। और अष्टमी को जो नारियल मैंने फोड़ा था, मतलब चढ़ाई थी, उसको मैं आज बच्चों से फुड़वा के उसको भी दे रही थी। साथ में पैसा थोड़ा सा दक्षिणा में देना होता है। तो बस इस तरह से इतना सब कुछ था। और कन्याएँ बहुत खुश हुई थी दक्षिणा ले करके, बोल भी रही थी कि हम लोग हर बार आएंगे करके। और यहाँ पे फिर आ गई थी बाकी की कन्याएँ। तो बच्चों ने बाकी लोग का पैर धो लिया था, तब तक हस्बैंड जी लास्ट की जब 2 कन्याएँ थी ना, तो वो आ गए, तो फिर बच्चों ने कहा पापा आप धो लीजिए। और ये ना बहुत खुश हो रहे थे, ये क्या पूरा घर ही हम लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग को मिला था। मैंने 4 नवरात्रि, 2 चैत्र की और 2 क्वार की जो होती है ना, 4 नवरात्रि, तो पूरे 2 साल की नवरात्रि छूटी हुई थी, तो इस बार मिला था कन्या भोज कराने का सौभाग्य, तो बस वही हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी ने बच्चों का दोनों का पैर धो दिया था। उसके बाद मैं ना ऊपर में फटाफट से सभी बच्चों को आलता लगाते जा रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी से करना था। और बहुत खुशी मिल रही थी, मैं सच बताऊं तो। मैंने इतनी छोटी छोटी कन्याएं आई थी ना, 2 साल 3 साल, मतलब बहुत ही आनंद आ रहा था मुझे देख करके। कन्याओं को लग रहा था कि सच में देवी माँ खुद से चल के आ गई हैं। और सबको बस मैंने आलता लगाया। और ये जो बाकी की कन्याएं थी ना, तो एक श्वेता है, आप लोग पहले भी मेरे ब्लॉग में उसको देखे होंगे, वो भी 9 दिन का व्रत रहती है। तो मैंने उसी को कॉल किया था, तो उसने कहा कि मैं कन्याएं ले आऊँगी जितनी आपकी कम पड़ रही हैं। तो मेरे यहाँ तो 3 से 4 का ही जुगाड़ हो पाया था, बाकी सारी कन्याएं वो लेके आ गई थी। और ये जो छोटी छोटी कन्याएं हैं ना, सारे पैदल चल के आए थे। हस्बैंड जी को बहुत बुरा लगा कि मैंने वो लोग पैदल आए करके। अगर ये घर पे रहते तो चले ही गए रहते लेने, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी पैदल आई थी, तो थोड़ा सा हम लोग को बुरा लगा था। फिर जाते वक्त हम लोगों ने इन लोगों को सबको घर तक गाड़ी से ही छोड़ा था।
और ये छोटी वाली कन्या ना बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जैसे हम लोग बचपन में जाते थे ना कन्या खाने, तो जब आलता लगता था तो हम लोग के पैर में गुदगुदी होती थी, तो हम लोग तो बस मतलब चुप से रहते थे, लेकिन अटपटा सा लगता था। पर ये कन्या बार बार बोल देती थी गुदगुदी लग रही है मुझे। मैं बोली हाँ लगता है थोड़ा सा। तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए थे, कन्या भोज जब खिला रही थी। तो बस यहाँ पे सभी को आलता लगा दी थी और हस्बैंड जी सबको मौली धागा बांध रहे थे, बेटा गंगा जल छिड़क दिया था और मैंने फिर टीका लगाया। उसके बाद फिर हम लोग सभी कन्याओं को भोजन कराएंगे। और भोजन मतलब और कन्या पूजन जब चल रहा था ना, तो हस्बैंड जी बीच बीच में गायब भी हो जा रहे थे, क्योंकि उनको मतलब कॉल्स आ जा रहे थे ऑफिस के, तो वही हम लोग बोल रहे थे कि ऐसे नहीं करो करके। लेकिन अब हो गया, ड्यूटी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पूजा। और वैसे भी कहते हैं हस्बैंड वाइफ में कोई भी एक पूजा कर ले तो दोनों को ही मिलता है सामान। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचे चलो फ़ोटो शूट करा लें। और आज ना बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब कहें तो आई ही थी, साथ में मेरी सासू माँ बोली कॉल करके कि मैं भी आऊँगी करके, मेरी इच्छा है करके घूमने की। तो हम लोग फिर मतलब मेरे हस्बैंड जाके लेके आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने पूरी कन्याएं भी आई, मम्मी भी आ गई थी घर पे, और देवी माँ तो आ ही गई थी। और यहाँ पे हम लोग ना फ़ोटो शूट करा रहे थे, क्योंकि ये पल वाकई में हम लोग को बहुत खुशी दे रहा था। हम लोग किसी को मतलब कहना चाहिए बता नहीं पा रहे हैं शब्दों से, लेकिन हम लोग को इस पल का बहुत इंतज़ार था। ऐसा लगता था जैसे माता रानी नाराज़ हो गई हैं। तो मैंने ये देखो हमारी श्वेता इतनी सारी कन्याएं लेके आई है ना, 3 कन्याएं हमारे मोहल्ले की हैं, देवी जी लोग आई हैं। और अच्छी कृपा दृष्टि रही, 2 साल के बाद हम लोग के घर में कन्याएं आ पाई हैं, बहुत ही अच्छे से आई हैं। बस अब प्रसन्न होके जाएं। जाओ फोटो लिए पैजामा पकड़ के चल दिए। भैरव बाबा कहाँ जा रहे हो? भैरव बाबा मेरा गिफ्ट दे दो मुझे, फिर पहले जाओगे तो गिफ्ट दे के जाना पड़ेगा। क्या है आपके गिफ्ट में, दिखा दो थोड़ा, दिखा दो। कैसा है ये कैसा लगा भैरव बाबा? इधर देखो, इधर देखो, देखा दो, इधर देखो, इधर देखो, कैसा लगा गिफ्ट बताओ, कैसा लगा? अच्छा, पर बाहर नहीं जाना है, अभी बाहर नहीं जाना है, अभी सब अंदर है तो आप भी अंदर। छोटे छोटे बच्चों के साथ ना मस्ती करने में भी मज़ा आता है। और ये बताए तो रही हूँ ना, ये भैरव बाबा जब से आए थे तब से इनको एक ना एक किसी को संभालना पड़ रहा था, इतने चंचल थे ये। और ये खाए पिए भी कुछ नहीं, बस मतलब थाली लिए एक निवाला, बड़ी मुश्किल से आयुष एक पूड़ी खिलाया था इसको। फिलहाल यहाँ पे सभी कन्याओं को भोजन कराए और उसके बाद दक्षिणा दिए, प्रणाम किए सबको। और दुर्गा माता को ना मैंने तो मन्नत भी मान लिया था कि जिस बार मैं नवरात्रि कर पाऊँगी तो उनका एक छोटा सा विग्रह भी लेके आऊँगी, तो इसलिए फिर मैं विग्रह लेके आई थी दुर्गा जी का। और मेरे घर में ना दुर्गा जी की फ़ोटो थी, विग्रह नहीं था, तो बस मैंने इसी बहाने से मेरे घर में दुर्गा जी भी आ गई। और सच में लगा कि इस बार दुर्गा जी आई हैं, क्योंकि मैं पूरे 9 दिन कहीं भी बाहर नहीं जा पाई, पूरे टाइम मतलब बस यहीं दुर्गा माँ की सेवा में हम लोग रह गए थे। बस यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद जो था ना वो पूरा चरम सीमा जो होती है ना वो था हम लोग के पास में। दोनों पैर आशीर्वाद दो, बोलो खुश रहो, बोलो मुझे हाथ मेरे सिर पे हाथ रख के बोलो खुश रहो, बोलो आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं आपको, खुश रहो बोलो। हो जाए जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय, जय माता दी, बोलो जय माता दी। कैमरा में देखो, सबको यूट्यूब में आओगे, आ जाओ सबको, हाथ उठा के बोलेंगे बोलो दुर्गा मैया की जय, जय माता दी, जय माता दी। चलो आ जाओ, घूमो, आप मैं गाड़ी निकालता हूँ, देखेंगे नहीं, मैं गाड़ी चालू करता हूँ है ना, एसी चालू करता हूँ तब ना गर्मी नहीं लगेगी।
छोटी छोटी देवी के साथ बड़ी देवी जी मेरी ये भी 9 दिन पास रहती है भाई, ये सबसे ज्यादा। कंचना, अरे बाप रे, भैरव बाबा यार देखा सर कोई। चलो घर जाता है माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, सब बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। और हमारे मोहल्ले का जो दुर्गा पंडाल था ना वो कुछ इस तरह के लुक का था, तो बस छोटा सा क्लिप है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है इसमें। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।